नहीं तो हमारे गांव में कहावत है, अंधो बाटे रेवड़ी है, फिर घर के नहीं दे। अगर किसी साधारण व्यक्ति को ये कथा दे दी जाती है, किसी साधारण व्यक्ति को ये कथा सुना दी जाती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों का कल्याण करता, सबका नहीं करता। लेकिन जिसको ये कथा मिली है वो एक ऐसा जीव है जिसकी नजर में सब लोग एक ही समान है, चाहे वो मूंछों वाले हैं, चाहे वो बिना मूंछों वाले हैं, चाहे वो घूंघट वाले हैं, चाहे बिना घूंघट वाले हैं, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, वो एक ही भाव रखते हैं कि सबके अंदर आत्मा विराजमान है। अगर आत्मा से हटकर कोई दूसरी शक्ति है तो वो है परमपिता परमात्मा। और सुखदेव के हृदय में वही भाव विराजमान है। इसलिए ये कथा सुखदेव जी को ही सुनाई गई। सुखदेव जी को लगा कि जब इसकी आवश्यकता होगी, जो प्यासा होगा उसी को पानी पिलाया जाएगा, उसके बहाने सब वाले ही वर्षा में नहाए। लेकिन एक विशेष आवश्यक समय पर कोई चीज दी जाए तो उसका सदुपयोग होता है। और काऊ के पास पहले थी रसगुल्ला का डिब्बा धरे हुए, आधे ने खा लियो हो, आधे बचा के धर रखे हो। फिर बात है कि और ले लो, दो और ले लो, दो और ले लो। वैसे तो धरे लटार जा मुझे ना कि वो लाभ ये दे दे, वो क्या कहेगा, लपटक जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय पहले से ही व्यवस्था है। ऐसे ही श्री राजा परीक्षित जी महाराज को उस चीज की आवश्यकता पड़ी, जिसकी वजह से श्री सुखदेव जी महाराज ने उनके लिए ये गायन किया। एक मैं नाम का दानव है, जंगल में आग लगी है और जंगल में आग लगने के कारण मैं नाम का दानव तड़प रहा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जाओ देखकर आओ ये कौन रो रहा है, कौन तड़प रहा है, कौन महाराज त्राहिमाम अपनी रक्षा की याचना कर रहा है। अर्जुन गए तो देखा विशाल राक्षस है, अग्नि ने घेर रखा है। आसमान की तरफ बाण छोड़ दिया, वर्षा हो गई और राक्षस के प्राण बच गए। राक्षस के प्राण बचे तो प्रसन्न हो गया। हे अर्जुन, तुमने मेरी रक्षा करी है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। अर्जुन कहने लगे, दान पुण्य हम क्षत्रिय हैं, हम नहीं लेते, हम देते हैं। आजकल की बात अलग है, राधे राधे। कहने लगे हम क्षत्रिय हैं, हम दान पुण्य की वस्तु नहीं लेते, हम तो देते हैं। अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें दान नहीं दे रहा, तो मैं तुम्हें इनाम दे रहा हूं। दान में और इनाम में अंतर है, पारितोष दे रहा हूं। और क्षत्रिय हमेशा इनाम के हकदार, कोई बढ़िया काम कर दे शाबाश बेटे। कहने लगे, मैं तुम्हें जो तुमने वीरता का काम किया है उसके लिए पारितोष यानी इनाम देना चाहता हूं। ठीक है। अब तो महाराज अर्जुन को एक ऐसी सभा दी जिस जगह पानी की जगह जमीन, जमीन की जगह पानी दिखाई देता। लेकिन जैसो खावे अन्न और वैसो है जाए मन। जैसी संपत्ति का हम भोग भोगते हैं, हमें वो उसी रास्ते पर लेके जाते हैं। अब राक्षस की संपत्ति है, मन विचार हुआ लोग हमारी इस संपत्ति को देखें कैसे। यज्ञ रख दिया, सब राजा लोग आए, उसमें अर्जुन का बड़ा श्रेय, सज धज के सबका स्वागत करता है।
द्रौपदी अट्टालिका पर विराजमान है। दुर्योधन आया, जहां पानी भरा था वहां पर वस्त्रों को न संभाला और पानी में गिर पड़ा। द्रौपदी ने एक शब्द बोल दिया कि अंधस्य पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र तो अंधा ही होगा। लेकिन ये जो बात है ना, बात हमें बड़ी सोच समझ के बोलनी चाहिए। कौन सी बात किसको कब कष्ट दे देगी कोई पता नहीं, इसलिए सोच समझ के हमें वाणी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसी वाणी में रस है और इसी वाणी में विष है। द्रौपदी ने सोचा नहीं, अंधस्य पुत्र अंधा बोल दिया। दुर्योधन को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए दुर्योधन वापस गया, प्रतिज्ञा करके गया, तुझे एक दिन दिखा दूंगा। मामा शकुनी से कहा, मामा मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, क्या द्रौपदी ने मेरा अपमान किया है, इसलिए बदला लेना चाहता हूं, क्या कोई उपाय बताओ। कहने लगे, हम पे तो एक ही उपाय है, जुआ खेलना जानते हैं, तुम कहो तो तुम्हें जिता दे। तो मामा करो ना व्यवस्था। तो ठीक है, जाके युधिष्ठिर को निमंत्रण दे के आ जा। अच्छा, आज की बात अलग है, लेकिन पहले जुआ खेलना भी क्षत्रियों का शौक हुआ करता था। ऐसा बोलते हैं कि जुआ की पुकार और युद्ध की ललकार, चाहे क्षत्रिय मरो पर्यो हो, फिर वो बात जल्दी से स्वीकार कर ले। अगर किसी ने जुआ के लिए न्योता दिया, हमारे यहाँ जुआ होने वाला है, तो चाहे काऊ पे तो उधार लेके जाना पड़े, पर जुआ खेलवे जरूर जावे। और युद्ध चाहे चारपाई में मरो पर्यो है, फिर किसी ने कह दी कि आजा आजा लड़ ले, तो बीमारों उठ के जावे, क्योंकि ललकारो कैसे मेरे दरवाजे पे है। ये क्षत्रियों की बात हुआ करती है। तो महाराज जुआ का निमंत्रण जैसे युधिष्ठिर के लिए गया, युधिष्ठिर जी जुआ के लिए पधारे। जब तक धर्म से जुआ होता रहा, तब तक युधिष्ठिर जी महाराज जीतते रहे। युधिष्ठिर से कहने, दुर्योधन शकुनी से कहने लगे, मामा क्या हरा के छोड़ोगे? चिंता ना करो भांजे, अभी कोई व्यवस्था करता हूं। और कपट से पासा डालना प्रारंभ कर दिया। और जब से कपट से पासे डालना प्रारंभ किया, महाराज युधिष्ठिर जी हारने लगे। युधिष्ठिर जी जब हारे शिवरंजनी, तो आज पहले संपत्ति हारे, फिर अपना महाराज हाथी घोड़े सेना आदि हार गए, फिर उसके बाद में प्रजा हार गए, और तो और पूरा राजपाट हार गए। अंततोगत्वा 4 भाइयों को और खुद को भी हार गए। अब कुछ नहीं बचा। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन अब तो ये जो जुआ है ना, ये बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तभी कर्ण बोल पड़ा, अरे नहीं नहीं, अभी तो तुम्हारे पास एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जिसे अगर तुम दांव पे लगाते हो तो मैं वचन देता हूं, क्या मित्र की तरफ से मैं वचन देता हूं कि दुर्योधन तुम्हारा जो जीता हुआ सामान है वो वापस लौटाएगा, और साथ में जो उसके पास है वो भी सब हार कर जंगल के लिए चला जाए। अच्छा, जुआ की एक विशेषता और होती है, इसमें ना हारने वाला उठना चाहता ना जीतने वाला। हारने वाला सोचता है जो गया है वो वापस आ जाए, जीतने वाला सोचता है, जीतने वाले के अंदर घमंड भर जाता है, अभिमान।
वो कहता है चल जो भी हो जाए आज इसे बिल्कुल नंगा करके बेचो। हाँ? आज युधिष्ठिर जी महाराज सोचने लगे क्यों ना जो मेरा गया है वो वापस ले लूं, शायद ठाकुर कृपा करें वो वापस आ जाए। लेकिन वो वापस आवे कैसे? लेकिन विधि का विधान तो कुछ और ही कहता है। विधि के विधान के अनुसार तो इनका हारना निश्चित है। अब की बार कहा वो अमूल्य संपत्ति तुम्हारे पास है द्रौपदी, उसे अगर तुम दांव पे लगाते हो तो सब कुछ इंद्रियोधन तुम्हें दे देंगे। अब तो महाराज जाको हरिदारुण दुख ताकीमती पहरे हरे। अब बुद्धि ऐसी खराब हुई, द्रौपदी को लगा दिया दांव पे। द्रौपदी जैसे दांव पे लगाई, दुर्योधन ने कहा मामा चाहे जो भी हो जाए हारना नहीं चाहिए। पासे जैसे डले द्रौपदी को भी हार गए। सारा कौरव दल अट्टहास करके हंसने लगा। तुरंत दुर्योधन ने महाराज आदेश दिया दुशासन को, दुशासन जाओ उस अभिमानी द्रौपदी को इस सभा में लेके आओ। आज उसे बताऊंगा कि अंधे का पुत्र अंधा कैसे होता है। भैया वो नहीं आएगी, नहीं आए तो जबरन लेके आना, बाल पकड़ के लेके आना, लेकिन लेके आओ। दुशासन चल पड़ा, आवाज लगाता है द्रौपदी द्रौपदी द्रौपदी। द्रौपदी कहने लगी जो दुशासन कभी मुझे भाभी कहने की हिम्मत नहीं करता था आज मेरा नाम ले रहा है, इसका मतलब कोई संकट मेरे ऊपर आ गया है। आजकल बड़ी कुप्रथा चल गई है। क्या कुप्रथा? गांव में तो खैर अभी भी नहीं चली है, लेकिन शहरों में ज्यादा चल गई है। देवर को भैया बोलते हैं, भैया क्या बोलते? भैया, फलाने भैया, ढमके भैया। अगर ये भैया है तो सैया हुआ भैया ही बोल, वो तो भाई बाप से पैदा है। भैया बोलती है। मॉडर्न टाइम, दिस इज डेवलपमेंट। हाँ, डेवलप हो गया है, भैया बोलते हैं। अरे बेशर्म, वो भैया है तो वो भी भैया होना चाहिए। अगर तुम्हें ज्यादा ही कई लोग तर्क देते हैं कि भैया शब्द में थोड़ी निर्मलता है, भाव को भाव नहीं होता। लेकिन भैया से भी ज्यादा सुंदर भाव बेटे का होता है ना। तुम उसे बेटा बोल सकते हो, बेटा क्यों नहीं बोलते? देवर बेटा हो सकता है, पर भैया राधे राधे। पर इतने मॉडर्न है कि भगवान ही मालिक है तुम्हारा। लेकिन हमने अपनी संस्कृति का सत्यानाश उड़ा के रख दिया है। पहले भाभी अपने देवर से देवर जी बोलती थी, देवर जी। अगर कोई ज्यादा प्यार हो जाता था तो कहती लाला जी। लाला जी किसे कहते हैं? सेठ को। हर आदमी धनी बनना चाहता है, तो जब लाला जी कह दिया फिर तो रसगुल्ला से भर जाए देवर के लाला जी। लेकिन अब लाला जी चले गो, देवर जी भैया जी आएगा, सुधो सुधो। हमने संस्कृति का ऐसा पतन किया है, पूछो ही ना। आज द्रौपदी कहने लगी लगता है मेरा दिन सही नहीं है, इसलिए जैसे दुशासन आया वैसे ही कहा, अरे देवर जी आप ऐसा क्यों बोलते हो? कहने लगा कौन किसका देवर, कौन किसकी भाभी? आज से तुम हमारी दासी, हम तुम्हारे स्वामी हैं। चलो तुम्हें भैया ने सभा में बुलाया है। पागल हो गए हो? नहीं नहीं, आज तुम्हें तुम्हारे पांडव लोग हार गए हैं।
फिर भी मैं सभा में नहीं जा सकती, चलना पड़ेगा, भैया ने बुलाया है। कहने लगी जिन्होंने कभी मेरा पल्लू नहीं देखा उनके बीच में मैं कैसे जाऊंगा? नहीं नहीं चलना पड़ेगा। नहीं जाने के लिए बोलने लगी तो बालों को पकड़ लिया, घसीटने लगा। द्रौपदी बार बार मना करती है, मुझे मत घसीट, मुझे मत घसीट। रास्ते में तेरी माँ गांधारी अंधी माँ निकल के आ गई तो पूछने लगी क्या लेके घसीट के जा रहा है, तू बता सकेगा कि हस्तिनापुर की इज्जत को घसीटता हुआ जा रहा है? छोड़ दे दुष्ट। लेकिन दुष्ट ना छोड़े दुष्ट ही, और लाखों करो प्रयास। जो दुष्ट लोग होते हैं वो दुष्ट ही कभी छोड़ते नहीं है, इसलिए बाल पकड़ के घसीटता जा रहा है। दुर्योधन से दुशासन से कह दिया, अरे दुष्ट, मेरे लाख मना करने पर भी तूने मेरे बालों को नहीं छोड़ा है, आज बचन लेती हूं कि इन बालों को तब तक नहीं बांधूंगी जब तक तेरी छाती का खून नहीं ले लूंगी। और अब तेरी छाती के खून से, रक्त से जब तक ये बाल न धुलेंगे तब तक मैं अपने बालों को बांधूंगी नहीं, चाहे जिंदगी निकल जाए। मानो महाभारत की नींव तो यहीं पर रख गई। अब सभा में लेके गए, सभा में पहुंची, जैसे तैसे अपने बालों को छुड़ाकर पितामह भीष्म के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। पितामह, तुमने तो हस्तिनापुर की रक्षा का वचन लिया है, देखो तुम्हारे राज्य में कैसा हो रहा है। लेकिन हस्तिनापुर के रक्षक पितामह भीष्म कुछ नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि जुआ का खेल दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में हुआ था। राजा का तो उसमें कोई रोल ही नहीं रहा, इसलिए पितामह ने गर्दन नीचे कर ली। गुरु द्रोण, कृपाचार्य सबके पास गई, लेकिन किसी ने गुहार ना सुनी। धृतराष्ट्र के पास गई। धृतराष्ट्र ने कह दिया, ये भाई भाइयों का मामला है, हम नहीं बोलेंगे। अंत तो गत्वा अपने पतियों के पास गई। पतियों ने भी गर्दन नीचे कर ली क्योंकि दास बन गए। इधर महाराज दुशासन से दुर्योधन ने कहा, अरे देखता क्या है, मैं अंधा हूं, मेरा बाप भी अंधा है, और तो और मेरी मां अंधी। इनको तो छोड़ो, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और इसके पांचों पति अंधे, और अंधों के सामने क्या वस्त्र पहनना और क्या निर्वस्त्र रहना। हे दुर्योधन, हे दुशासन, इस द्रौपदी के वस्त्र हरण कर और इसे निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पे बिठा दे। अब तो जैसे कहा, निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पे बिठा दे। दुशासन चला, पल्लू को पकड़ लिया, खींचने लगा। जब द्रौपदी सोचने लगी कि ये कोई रक्षा नहीं करेंगे तो क्या हुआ, मैं खुद क्षत्राणी हूं, अपनी रक्षा कर सकती हूँ। दोनों हाथों से पल्लू को पकड़ लिया। लेकिन स्त्री कितनी भी बलवान क्यों ना हो, आखिरकार पुरुष से कभी ना कभी तो कमजोर पड़ ही जाती है। जब दुशासन ने जोर लगाया तो द्रौपदी के हाथों से महाराज चीर छूटने लगा। भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी के साथ चौसर खेल रहे थे। चौसर खेलते खेलते उनकी आंखों से आंसू बह चले। रुक्मिणी के हाथ पे पड़ा। रुक्मिणी ने कहा कि सब आप क्यों रोते हो? कहने लगे, क्या बताऊं, आज मेरी बहन संकट में है, और देखो मेरी बहन की मति मुझे छोड़कर संसार वालों से आशा कर रही है। लेकिन करना क्या चाहिए, संसार वाले कभी भी कोई साथ नहीं देते हैं। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना। राधे श्याम कहा करना, जब कोई ना हो अपना।
कृष्ण कृष्ण कहा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई ना हो अपना, जब कोई ना हो अपना, कृष्ण कृष्ण कहा करना। जब कोई ना हो अपना, कृष्ण कहा करना। जब मझधार में नैया कोई ना खेवैया हो, जब मझधार में नैया कोई ना खेवैया हो, जब मझधार में नैया कोई ना खेवैया हो, मझधार में नैया कोई ना खिवैया हो, सब साथ निभाएगा, साथी बस कन्हैया हो, सब साथ निभाएगा, साथी बच कन्हैया हो। कोई साथ निभाएगा, साथी बस कन्हैया हो, कोई साथ निभाएगा, बस साथी कन्हैया हो। अपने दुखड़े सारे, अपने दुखड़े सारे कान्हा को सुना देना, कान्हा को सुना देना, अपने संकट सारे, अपने संकट सारे कृष्णा को बता देना, कृष्णा को बता देना। जब कोई ना हो अपना, जब कोई ना हो अपना, राधे कृष्ण कहा करना, राधे कृष्ण कहा करना, ओ कृष्ण कृष्ण कहा करना, कृष्ण कृष्ण कहा करना, कृष्ण कृष्ण कहा करना। भगवान कहने लगे, देखो तो सही द्रौपदी को, संसार को बुला रही है और इतना सामर्थ्यवान भाई है उसे याद भी नहीं कर रही। द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, जबरन दुशासन खींचने लगा। अच्छा, संसार का नियम क्या है? संसार का नियम ये है, जब तक सब जगह से ना हार जाए तब तक भगवान की शरण में नहीं जाते। पहले तो कोई बीमारी है गई, एम्स जाएंगे, टेम्स जाएंगे, डेम्स जाएंगे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन शुरुआत में ही ठाकुर जी के यहाँ नहीं जाते हैं। जब शुरू में अगर हम ठाकुर जी के यहाँ जाएं तो ठाकुर जी वो कष्ट होने ही नहीं देंगे, लेकिन हम जाते हैं जब कैंसर फुल पावर में आ जाए, अंतिम स्टेज पे आ जाए, जब कहें ठाकुर जी अब तू बचाए ले। डॉक्टर्स लोग भी क्या कहते हैं, डॉक्टर पहले पूरा जोर लगाएंगे, जब सारे ट्रीटमेंट फेल है जाएंगे फिर कहेंगे भैया अब तो राम ही बचा सके, क्यों झपते तो तू बचा रहे, अब राम क्यों बचावे? फिर जो कहते अब तो सेवा करो, सेवा कर। लेकिन संसार का क्या नियम है, जब तक काम के होते हैं हम, बढ़िया सुंदर चेहरा है,
तब तक तो प्रेम करते हैं, मेरा मेरा और बढ़िया चमक चेहरा पे आ रही है। 10 बार तो एक शब्द चलो कैंसर ही समझ लो, जा शब्द आई लव यू। जब तक तो आई लव यू के पीछे पड़ जाएंगे, घोट के पी जाएंगे। और जाते आई लव यू करिए बा को चेहरा अब तक तो चमक रो है, और अब बीमारी ते है वो हड्डी को ढांचो। फिर जीव की प्रार्थना कर रहे, हे भगवान अब तो उठाए ले, अब तो उठाए ले। क्यों? जब दे दो तुझे बैठा के रख दो, अब उठाए ले। यानी जब तक तेरे काम का था तब तक तो उस शब्द का प्रयोग कर रहा था, अब काम का नहीं रहा, अब उठा ले। बीमारी के घर है भगवान उठा ले। जब अच्छा था, जब तेरे काम का था, हमारा ये भाव हो गया है। लेकिन पहले से ही अगर ठाकुर को याद किया होता तो ऐसा कष्ट आता ही नहीं। लेकिन हम जब रहे ना काऊ दीन के और सैत ना कोई, जब काऊ दीन के ना रहे, जब भगवान की शरण में, आज द्रौपदी को लगा अब बचाने वाला कोई नहीं है, इसलिए रोने लगी, तड़पने लगी, ठाकुर को याद करने लगी। मेरी असुवन भीजे साड़ी और आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीजे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीजे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ बांके बिहारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ बांके बिहारी, अरे आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ बांके बिहारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ बांके बिहारी, मेरी असुवन, मेरी असुवन, मेरी असुवन भीजे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीजे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, आओ ना। ठाकुर को याद करती है आज महाराज। मैं 5 पतिन की नारी, पर आज जुए में हारी। मैं आज पतिन की बारी, पर आज तुझे में हारी, और मैं 5 पतिन की नारी, पर आज जुए में हारी। मैं आज पतिन की नारी, पर आज तुझे में हारी, पर तू शासन, तू शासन, तू शासन खेचे सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, तू शासन खेचे सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, और मेरी अश्वन भीजे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी अश्वन साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, आओ ना। आज महाराज द्रौपदी ठाकुर जी को बुलाती है और कहने लगी, माधव अगर तुम ऐसे नहीं आते तो मेरा बदला
और क्या कहती है? कछु याद करो बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। 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 मैंने रेशम साड़ी भारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। रेशम साड़ी भारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। ओ मेरी अश्वन भीगे सारी, आ जाओ बांके बिहारी। मेरी अश्वन भीगे साड़ी, आ जाओ बांके बिहारी। ओ आ जाओ कृष्ण मुरारी। ठाकुर श्री श्याम सुंदर सरकार को याद करती है, हे कृष्ण श्याम मुरली तो बजाने आओ। लाज बहरा की जाती है, लाज बचा जाओ। श्याम मुरली तो बजाने आओ। एक ही सब आ जाओ, एक ही सब आ जाओ। अच्छा, संसारियों का क्या नियम है? अगर ठाकुर जी हमारे लिए सब कुछ करते हैं तो कोई एहसान नहीं करते हैं, और हमने कुछ कर दिया तो बार बार के नाते मैंने मंदिर बनवा दिया, मैंने कथा करवा दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो बार बार के नाते ठाकुर मैंने ये कर दिया तुम्हारे लिए। आज द्रौपदी भी ठाकुर जी के महाराज भाव को गिना रही है। कृष्ण वैसे तो हम किसी लायक नहीं, लेकिन मैंने जो बदला आपको देने के लिए वचनबद्ध कर रखा है, उस बदले को ही करने आ जाओ। क्या? कछु याद करो बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। एक बार पांडवों ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में एक राक्षस आया जिसका नाम था शिशुपाल। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, भाई इस यज्ञ में सबसे पहले पूजा जाने वाला व्यक्ति बताओ, किसको सबसे पहले पूजा जाए? सबने कह दिया कृष्ण ही सर्वपूज्य है, इसलिए कृष्ण को पूजो। जैसे कहा कृष्ण को पूजो, शिशुपाल का महाराज क्रोध जग गया। शिशुपाल कहने लगे, ये दुष्ट, ये काला कलुआ, ये चोर, ये ठगिया, जाके बाप का बताना, माँ का बताना। हाँ, पोखर को पानी पीवे, पहनो आवे न खानो आवे, कईयन के पीछे गाय चरावे बारो ग्वाला कमार। अनेक अनेक गाली ठाकुर जी को देने लगा। एक गाली, दो गाली, 10 गाली, 50 गाली, 90 गाली। सुदर्शन चक्र को क्रोध आने लगा। सुदर्शन चक्र कहने लगा, केशव आज तक किसी ने तुम्हें इतनी गाली नहीं दी और ये दुष्ट तुम्हें गाली देना है? अब मुझसे रुका नहीं जाता, मैं इसे मार डालूंगा। बोल भैया रुक जा, अभी मैंने वरदान दे रखा है कि जब तक ये 100 गाली पार ना करेगा तब तक मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा था, और जब ये पैदा हुआ था तो इसके 4 हाथ थे और एक आंख और थी। बुआ डर गई, ये कैसा बालक है, ये तो भूत प्रेत है शायद। नहीं नहीं डरो ना, ये साधारण बालक है, और देखो ये तो इसके लिए वरदान है। जो इसे गोदी में ले और जिसके गोदी में जाते ही इसके दोनों हाथ और वो आंख गायब हो जाए तो समझ लेना उसी के हाथों से इसकी मृत्यु है, वरना तो इसे कोई मार नहीं सकता।
बुआ एक तो प्रसन्न हो गई कि मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे बेटे का काल कौन है। सब रिश्तेदारों को बुलाती है, सबसे पहले गोदी में छोरा ये पकड़ा हुआ। ऐसा समय आया कि कृष्ण की गोदी में जैसे आए वैसे ही दोनों हाथ गायब हो गए, चरणों में बैठ गई बुआ। भैया कृष्ण बोलो के नहीं नहीं बुआ मैं इसे नहीं मारूंगा। भैया ये तो गाली भी देवे तो मत मारियो। बोल बुआ चिंता मत करे, एक ना 100 गाली भी देगो तो भी ना मारूंगा, लेकिन जा याद जा बता दियो 100 से ज्यादा देगो तो फिर मेरे बस में कछु नहीं। बुआ कहने लगी कोई पागल है जो एक संग 100 गाली देगो तो है? कितनी भी बड़ी लड़ाई है या 100 गाली तो लगातार का वो याद हो ना हो, इसलिए ही कबू 100 गाली देगो ना और तू कबू जाए मारे। इसलिए बुआ ने कही कोई बात ना है कृष्ण 100 गाली तक तो छोड़ देगो। हाँ आज वो मर्यादा उल्लंघन कर दी शिशुपाल ने, 100 गाली देने लगा और 100 भी गाली तक तो चक्र का जो वेग है बड़ा तेज हो गया, बड़ा गर्म हो गया। जैसे 100 गाली पार हुई, भगवान की आज्ञा भी ना मिली, उससे पहले तो महाराज सुदर्शन चक्र पहुंच गई शिशुपाल के पास और देखते ही देखते धड़ से सर को अलग अलग। जब सुदर्शन चक्र गर्म होकर भगवान की उंगली से चले तो भगवान की उंगली को थोड़ा सा हताहत कर गए, काट गए। जैसे महाराज भगवान कृष्ण की उंगली कटी, राधे श्याम जैसे उंगली कटी वैसे ही महाराज सारी देवियां देखने लगी, रुक्मणी सत्यभामा जामवंती लक्ष्मणा सत्या, सब दोनों सब भागी कृष्ण की तरफ, लेकिन सब पट्टी खोज रही हैं, चीर खोज रही हैं, कहां से बांधे कहां से बांधे। किसो को सत्य भामा कियो रुक्मणी भागी ध्यान, और खोजन को पट देखती सब रानी अकुला। सब ढूंढ रही हैं कहां से पट्टी बांधे कहां से फूटी बांधे, लेकिन द्रौपदी ने देखा कि तब देखा है द्रौपदा सुता बिकल भय वीर। मेरे भाई बिकल हो गए हैं उंगली कटने के कारण।
अपनो चीर। अपने पल्लू को तुरंत फाड़ दिया है। केशा, तुम्हारे हाथ को पीड़ा, तुमको पीड़ा मुझे देखी नहीं जाती। और महाराज उंगली पर बांध दिया। जैसे उंगली पर महाराज पट्टी को बांधा, भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे द्रौपदी तू पागल हो गई है क्या? कि बड़ी बावरी तू भई, तनक न तो है ज्ञान। और चीर सुहागन पल्लू सुहागन ना फाड़े, तू कैसी है नादान, तू कैसी है नादान। कभी सुहागन स्त्री अपना पल्लू नहीं फाड़ती है। भगवान कृष्ण से जो द्रौपदी ने कहा, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। द्रौपदी ने कहा कि फाड़ो नहीं चीर पीर, देख के अधीर वीर, धागे ही स्वयं नाथ, चीर छोड़ भागे। मैंने चीर को फाड़ा नहीं है। कि फाड़ो नहीं चीर पीर, देख के अधीर वीर, धागे ही स्वयं नाथ, चीर छोड़ भागे। और वो धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उनके ही जागे, जो उंगली पे लागे। भाग्य उनके ही जागे, जो उंगली पे लागे। भैया, मैंने चीर को फाड़ा नहीं है। तुम्हारी पीड़ा को देखकर अपने आप धागे फट फट के तुम्हारी उंगली की तरफ भाग रहे हैं। मैं तो उन धागों को अभागा समझती हूँ, जो तुम्हारी पीड़ा को देखकर वो आगे नहीं बढ़े। वो धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उनके ही जागे, जो उंगली पे लागे। जब द्रौपदी का ऐसा भाव सुना तो केशव के हृदय से एक बात निकल पड़ी, क्या? रखूंगा याद इस दिन को, न जीवन भर बुलाऊंगा। देखना एक दिन बहना, तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा, तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। एक एक धागे के बदले चीरों की वर्षा होगी। तुम्हारे एक एक धागे के बदले अगर मैंने साड़ियों की वर्षा ना कर दी, तो मेरा नाम द्वारकाधीश कृष्ण नहीं है। और ये सत्य है। तुम ठाकुर की तरफ एक बार बढ़ के तो देखो, हाँ, वो अपने आप व्यवस्था कर देते। इसका प्रमाण है ये कथा, इसका प्रमाण है ये कथा जो यहां हो रही है। कथा से पहले श्रीमान श्यामवीर सिकरवार की माता बीमार हो गई, और ऐसी बीमार हो गई आईसीयू में चली गई। फिर भी इनका विचार रहा कथा तो होनी है। तो ठाकुर जी ने भी सोच लिया, जब बंदे ने संकल्प ले लिया तो गड़बड़ क्यों कर। इसलिए आज सारा परिवार बड़े भाव के साथ इस कथा को करा रहा है। आपके मध्य में विराजमान ये कथा चल रही है। बशर्ते ठाकुर पर भरोसा करना पड़ता है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। तेरे हरि आप आवेंगे, तेरे हरि आप आवेंगे।
कृष्ण नाम की ज्योति जगा, कृष्ण नाम की ज्योति जगा, तेरा सोया ओ तेरा सोया, तेरा सोया भाग्य जगाएंगे, तेरा सोया भाग्य जगावेंगे, तेरा सोया भाग्य जगाएंगे, तेरा सोया भाग्य जगावेंगे, आशा रख पगली वो आवेंगे, सारंग पगली वो आवेंगे, 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 हे आशा रख पगली वो आवेंगे, सारंग पगली वो आवेंगे, आशा रख पगली वो आवेंगे। आज ठाकुर श्री श्याम सुंदर सरकार को की कृपा से ये दिव्य भाव पूर्ण प्रसंग प्रारंभ होता है। श्री ठाकुर बांके बिहारी सरकार को द्रौपदी ने याद दिलाया, हे कृष्ण, अगर तुम ऐसे नहीं आते तो जो तुमने वचन दिया है उसे निभाने आ जाओ। आज हमारी लाज जा रही है। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, अगर तू वचन याद भी ना दिलाती और सिर्फ कहती कृष्ण आ जाओ तो भी मैं जरूर आता। क्यों? क्योंकि आर्त भाव से अगर जीव मुझे याद करता है तो मैं उसके समक्ष ही रहता हूं। क्योंकि आर्त भाव का मतलब है समर्पण। ठाकुर जी के समर्पण होकर आप ठाकुर को याद करो, ठाकुर जरूर आते हैं। बशर्ते हमारे अंदर भाव नहीं है और ठाकुर जी के अंदर ऐसा कोई चाव नहीं है कि तुम्हारे और पास ही डोलते रहे। हमारा भाव होता है तभी ठाकुर जी का चाव बनता है। आज ठाकुर श्री श्याम सुंदर सरकार को याद दिलाया, याद करो बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी। अरे तुम ऐसे नहीं आते तो हमारी रक्षा ऐसे करने चले आओ कि हमने तुम्हारी उंगली को बांधा था। भगवान कृष्ण उस स्थिति में आए जैसे गज और ग्राह की लड़ाई हो रही थी। गज को यानी हाथी को अभिमान था कि मेरे बराबर बलशाली कोई नहीं है, और गज मदमस्त होकर आज नदी में स्नान करने गया था। इस हाथी का सारे जंगल में महाराज बोलबाला हुआ करता था, भाई फलाना हाथी बड़ा मतवाला, बड़ा हिम्मत वाला, बड़ा मजबूत है, ताकतवर है। एक दिन अपनी पत्नियों के साथ नदी में स्नान करने गया कि एक ग्राह यानी मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया और अंदर घसीटने लगा। जब अंदर घसीटने लगा तो इसने ध्यान नहीं दिया, सोचने लगा क्यों अभिमान जो ठेला। इसने कहा अभी इसे पता नहीं है कि किसका पैर पकड़ लिया है, मैं गजराज हूं, मेरा पैर पकड़ लिया है। जब इसे पता चलेगा कि गजराज का पैर पकड़ा है तो अपने आप छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन जल में चाहे गजराज हो चाहे
बनराज हो, लेकिन मगर से दुश्मनी भारी ही पड़ती है। मगर का महाराज बल बढ़ता चला गया और गजराज का बल हीन होता चला गया, खत्म होता चला गया। अंत तो गत्वा डूबने लगा। जब डूबने लगा तो ठाकुर से प्रार्थना करता है, और तो कुछ जानता नहीं था, इसलिए ऊपर की तरफ हाथ कर दिए। उसके तो हाथ सूढ़ ही थे उस समय, इसलिए एक फूल कहीं से दिख गया और ऊपर की तरफ कर दिया। कैसा, अगर कोई रक्षा करने वाला कोई भी शक्ति है तो वो मेरी रक्षा करे। तो भगवान ने चौभर सूण रही जल ऊपर, तब नारायण नाम उचारे। कि जो भर सूण रही जल ऊपर, जब नारायण नाम उचारो, अपने भक्त की रक्षा कारण नारायण नंगे पांव पधारो। आज महाराज मोक्ष कर दिया। ऐसे ही जब बिल्कुल चीर खींचने लगा, थोड़ा सा पल्लू रह गया, तब महाराज द्रौपदी ने ऊपर को हाथ किए, हे केशव हे केशव। देखते ही देखते भगवान ने योजनों दूर लंबा महाराज हाथ को कर दिया और चीर बढ़ने लगे। ये तो हाथ जोड़ के सिर्फ एक रटन लगाई, हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा, चीर अपने आप बढ़ रहा है। तभी दुशासन चीर खींचते खींचते महाराज देखा हाथी जैसा ढूल लग गया है साड़ियों का, लेकिन चीर तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन के अंतर्गत, और 10,000 हाथियों का बल थक गया चीर खींचते खींचते, लेकिन चीर खत्म होने का नाम नहीं लेता। और महाराज पसीना पसीना होके धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा और दुर्योधन से कहने लगा, भैया पता नहीं ये चीर कहां से पैदा हो रहा है, अब मुझसे नहीं खींचा जाता। क्यों? क्योंकि द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा है तो वो कृष्ण कृष्ण बोलती जा रही है, पता ही नहीं चल रहा कि नारी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है, वही कि नारी वही साड़ी, पता ही नहीं चलता कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है, नारी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है। आज महाराज चीर खींचता जा रहा है। जब दुशासन हार गया, गिर के दूर पड़ा। द्रौपदी समझ गई ये जरूर मेरे केशव की लीला है। ऊपर की तरफ देखा तो हाथ में से चीर निकल रही है, सामने सलोने सरकार का महाराज हाथ दिखाई दिया। इतने पर भी द्रौपदी कहने लगी, मैंने बुलाया तुम चले आए, मगर आते आते बहुत देर कर दी, मगर आते आते बहुत देर कर दी। भगवान कृष्ण कहने लगे, लो कह रही है बहुत देर कर दी, लेकिन अपना खोट नहीं देख रही है कि तेने देर कर दी बुलाने में, हमारा खोट देख रही है। लेकिन कौन पावे जा को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे जाको पार, और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। भगवान तो प्रेम के बस में है। भगवान कहने लगे, द्रौपदी वैसे तो कसूर तो तेरा है, तूने मुझे देरी से बुलाया है। पहले तू अपने पितामह पे भरोसा करती रही, फिर गुरुजनों पे भरोसा करती रही, फिर तू अपने पतियों पे भरोसा करती रही, और तो और तू खुद पर भरोसा करती रही, तूने एक बार भी मुझ पे भरोसा फिर भी तू कहती है कि आते आते बहुत देर करती है। तो द्रौपदी मुझे क्षमा कर देना। देखो भगवान कितने दयालु है। एक बुढ़िया मैया थी जंगल में, अर्जुन और कृष्ण दोनों गए।
बूढ़ी मैया तलवार पे धार बना रही थी। और धार बनाते बनाते बूढ़ी मैया के पास भगवान कृष्ण पहुंच गए। भगवान कृष्ण कहने लगे, बूढ़ी मैया प्रणाम करता हूं। कहने लगे, नजर इधर करके फिर लग गई। फिर कहा, भैया मैया प्रणाम करता हूं। फिर देख लिया, फिर लग रही है। अरे मैया प्रणाम कर रहा हूं। झल्ला उठी, तेज आवाज में बोल पड़ी, अरे कौन है जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है? देखता नहीं मैं काम में लगी हूं। अभी मुझे तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि मैं जरूरी काम कर रही हूं। क्या जरूरी काम? तलवार पे धार ही तो धर रही हो, मुंह से तो बोल सकती हो। नहीं नहीं, मन वचन कर्म से मैं पूरी तरह से इसे तैयार कर रही हूं। क्यों? क्योंकि जिसके लिए इसको पहना रही हूं, जिसके लिए धार धर रही हूं, वो अगर मेरा मन इधर उधर हो गया तो धार कमजोर रह जाएगी और वो मरेगा नहीं। मतलब 3 तलवार रखी। बोल एक से नहीं मरेगा तो दूसरे से मारूंगी, दूसरे से नहीं मरेगा तो तीसरी से मारूंगी। मैया ऐसा कौन है जिसे मारने के लिए इतनी व्याकुल है? कहने लगी, 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको मैं मारना चाहती हूं। कौन है? बोल एक तो वो मीराबाई। क्या? लो, मीराबाई का सब उदाहरण देते हैं, मीराबाई से बड़ी भक्ति नहीं है कोई। बोल एक तो मीराबाई है, उसे मैं मार डालूंगी। और दूसरी द्रौपदी, उसे मार डालूंगी। बोल तीसरा कौन है? तभी कहने लगे, तीसरा है अर्जुन। अर्जुन कहने लगा, ये तो हमारा ही नंबर आ रहा है। हाँ? बोल क्यों? बोल मैं इस वीरा को तो इसलिए मार डालूंगी, अरे राणा ने उसे कष्ट देना क्या प्रारंभ किया? बार बार बुलाती थी, हे प्रभु मेरे विष के प्याले को अमृत में बना जाओ। भगवान द्वारका से भाग के आते थे, अरे मूर्खा, मर जाती तो क्या फर्क पड़ता? लेकिन बार बार कष्ट पड़े और भगवान को बुलाती थी। मेरे केशव को कष्ट दिया, बुलाया। मैया द्रौपदी को क्यों मारोगी? उस द्रौपदी को इसलिए मारना चाहती हूं कि उसके बदन से जब साड़ी खींचने लगी तो कृष्ण को कष्ट दिया, माधव को कष्ट दिया। और माधव क्या सोचते हो, उसके हाथ में कोई फैक्ट्री खुली है क्या? अरे वो हाथ में से साड़ी नहीं निकल रही थी, वो स्वयं ठाकुर उसके शरीर से लिपट रहे थे। उसकी वजह से भगवान को साड़ी बनना पड़ा। अरे दुष्टा, तेरी वजह से ठाकुर को कपड़े में भी बदलना पड़ा। और अर्जुन महाराज, जैसे अर्जुन का नाम आया मैया रो पड़ी। उसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगी, दुष्ट को। क्यों? वो इसलिए जो दुनिया को चलाने वाला है, जो दुनिया को चलाने वाला है, उस दुष्ट ने उसको अपना सारथी बनाया। और अर्जुन दोनों हाथों से बाण चलाता था, एक से नहीं, दोनों हाथों से। और मुंह से प्रतिंचा को खींचता था, ऐसा धनुषधर था। मुंह से प्रतिंचा खींचता है और दोनों हाथों से बाण चलाता है। तो मुंह से बोलता नहीं था, जिधर रथ मोड़ना पड़ता था उधर से ही भगवान को पैर से इशारा करता था। और पैरों के निशान भगवान के शरीर पर पड़ गए, महाराज दाग बन गए। उस दुष्ट ने एक तो परम पिता परमात्मा को दास बनाया, और दास बनाने के बाद भी उसे पैर लगाया। मैं उससे तो बिल्कुल ही जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो कहने का भाव, जो ठाकुर के प्रति समर्पण भाव रखते हैं उनके लिए जो ठाकुर के दुश्मन, ठाकुर को कष्ट देने वाले होते हैं, वो उनके दोस्त कट्टर शत्रु होते हैं। आज महाराज द्रौपदी का वस्त्र रक्षण करते हैं मेरे ठाकुर। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। इस चीरहरण के समय पांडवों ने संकल्प लिए, जब जैसे जंगा पर बिठाने के लिए बोला तो भीम ने संकल्प ले लिया, दुष्ट मेरी पत्नी को तू जंगा पर बिठाने की बात करता है, संकल्प लेता हूं
कि जिस जगह पे तू बिठाने की बात करता उसी जगह को मैंने गदा से न तोड़ दिया तो मेरा नाम कुंती पुत्र भीम नहीं। कर्ण ने कहा 5 पतियों के साथ तो रहती है, एक की जगह पे और बैठ जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है, तो वैसे बैठती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठने दो। अर्जुन ने संकल्प लिया हमारी पत्नी को वैश्या बोलता है दुष्ट, अपने तीक्ष्ण बाणों से तेरे प्राणों का हरण ना किया तो मेरा नाम कुंती पुत्र अर्जुन नहीं है। सब पांडवों ने कोई ना कोई संकल्प लिया था। आज महाराज धीरे धीरे समय गुजरता रहा। पांडव जब हार गए हैं तो द्रौपदी अपने अपमान के बदले में आज पूरे कुरुवंश को कौरव वंश को श्राप देना चाहती है कि धृतराष्ट्र आ गए बेटी, तू इन्हें क्षमा कर दे, मैं वचन देता हूं जो राज्य तेरे पति हारे वो तुझे वापस देता हूं। अपने पतियों का सम्मान लेकर वापस चली गई, लेकिन दुष्ट को तो फिर चैन नहीं है। कहने लगे मैंने जैसे तैसे जीता था, पिताजी ने वापस कर दिया, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, इसलिए दोबारा जुआ का खेल रखा। अब की बार शर्त है जो हारेगा वो 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का अज्ञातवास। अगर वो दोबारा दिख गया तो फिर 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का अज्ञातवास। अगर वो दिखता रहा तो जीवन भर जंगल में रहे। आज महाराज पांडव पुनः हार गए, जंगल में चले गए, 13वें बरस का अज्ञातवास पूर्ण हुआ। भगवान कृष्ण से कहा कि सब हमारा 13 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण हो गया है, कहो दुर्योधन से जाके कि वो हमारा राज्य वापस करे। भगवान कृष्ण आज शांति दूत बनकर जाने लगे। मैं शांति निमंत्रण लेके जाता हूं। चलने लगे तभी बीच में द्रौपदी आ गई। द्रौपदी कहने लगी कि सब तुम जा तो रहे हो लेकिन हमारे बालों को तो देखो, अगर तुम शांति कर दोगे तो ये बाल ऐसे ही जीवन भर खुले रहेंगे। तुम जा रहे हो शांति दूत बन के। भगवान कहने लगे झूठ मूठ को शांति दूत बन के जा रहा हूं, जा रहा हूं शांति दूत बन के, और वहां पर क्रांति करके ना आया तो मेरा नाम द्वारकाधीश नहीं, तो चिंता ना कर। आज महाराज शांति दूत का बहाना करके ठाकुर चले पहुंच गए। दुर्योधन भी दिखावे के लिए तो ठाकुर से बहुत ही प्रेम करता था, इसलिए दुर्योधन ने जहां से ठाकुर को आना था, केशव को, माधव को, गोविंद कन्हैया जी को आना था, उस रास्ते में फूल बिछवाए, इत्र छिड़कवाए और तो और भगवान के लिए 56 भोग तैयार करवाए। भगवान कृष्ण देख रहे हैं सजावट तो बड़ी करी है पर इसमें दिखावा छलक रहा है। क्या दिखावा छलक रहा है। दुर्योधन की सभा में पहुंच गए, बड़ा स्वागत किया गया। भगवान कृष्ण से कहा प्रभु बाद में सारी बातें हो जाएंगी, केशव कन्हैया जी पहले आप भोजन कर लो, 56 प्रकार का भोग बनवाया है। दुर्योधन से कहने लगे अभी हम तुम्हारा 56 प्रकार का भोजन स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम पांडवों के शांति दूत हैं, जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक हम कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। दुर्योधन ने कहा तो प्रभु आप संदेश दें। कहने लगे पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो गया है, आप उनका राज्य वापस करें। कहने लगे बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, नहीं देता राज्य वापस। भगवान ने कहा तो ऐसा कर लो, आधा राज्य दे दो। बोला आधा, मैंने तो एक ही बात बोल दी, सुई की नोक के बराबर नहीं मिलेगा। भगवान कहने लगे तो भैया ऐसा कर ले, तू 5 गांव दे दे, 5 पांडव 5 गांवों में संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन को लगा चलो आफत टल रही है तो टाले ही दूं, 5 गांव में क्या फर्क पड़ता है। कह दिया ठीक है 5 गांव में देता हूं। भगवान ने कही तो शांति भाई। भगवान ने कहा 5 गांव तो दे दे, लेकिन 5 गांव वो चाहिए जिन्हें मैं मांगना चाहता हूं। बोल कौन से?
5 गांव मांगे कि अलवर और तिजारा दे दे। राजस्थान में 2 जगह हैं, अलवर और तिजारा। संत लोग बोलते हैं जितने ज्यादातर वीर हुए वो इधर ही राजस्थान में ही हुए, कि अलवर और तिजारा दे दे और पूना और सितारा दे दे। महाराष्ट्र में क्या है? पूना, पुणे है? और महाराष्ट्र में क्या है? बंबई। दिल्ली है दिल वालों की और बंबई पैसे, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही पैसा बताते हैं। इसलिए कहा कि अलवर और तिजारा दे दे, पूना और सितारा दे दे। 5वां, इंद्रप्रस्थ हमारा दे दे, तू 5 गांव बंटवारा दे दे। अलवर दे दे, तिजारा दे दे, पूना दे दे। पूना में ही एक जगह कोई है सितारा, मैं तो कभी गया नहीं लेकिन सुना है। वहां पर कोयले की खान है और हीरा कहां निकलता है, इसलिए वो जगह भी मांग ली, सितारा दे दे। 5वीं जगह जो सारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली का दूसरा नाम है इंद्रप्रस्थ। बोल इंद्रप्रस्थ हमारा दे दे, 5 गांव बंटवारा दे दे। शकुनी बोल पड़ा, अरे दुर्योधन दे मत देना। क्यों? क्योंकि इसने जो 5 गांव मांगे वो 5 गांव नहीं मांगे, सब कुछ मांग लिया। माखन वाखन तो इसी ने निकाल लिया। मतलब वीरों की भूमि इसने मांग ली, धन की भूमि इसने मांग ली, और तो और जो देश की राजधानी है वो इसने मांग ली। तो इसमें बचा क्या? इसलिए दे मत देना। आज महाराज दुर्योधन ने कहा, अच्छा इतना छल इतना कपट मेरे साथ करने जा रहे थे, पकड़ लो इस ग्वाले को, जाने ना पाए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हमें बंदी बनाएगा, मुझे लीलाधारी को। और देखते ही देखते भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। जैसे विराट स्वरूप धारण किया, शकुनी ने हाथ पकड़ लिया दुर्योधन का। अरे दुष्ट, मरवाएगा क्या? आगे की लीला कुछ नहीं होने वाली है, यहीं की समाप्त कर देगा सब कुछ। अपने वाक्यों को वापस ले। दुर्योधन कहने लगा, केशव मैं तो मजाक कर रहा था। भगवान कहने लगे, ठीक है मजाक कर रहा था। साधारण रूप में आ गए, कहने लगे, सावधान दुर्योधन, तू मजाक कर रहा है वो तो मैंने झेल लिया, लेकिन मैंने मजाक कर दिया तो तेरे बाप को ना झेल लो। इसलिए कहने लगे, अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो मेरा मजाक तुझ पे नहीं झेलेगा। भगवान कृष्ण से कहने लगे, दुर्योधन केशव आपने संदेश सुनाया, अब एक राजा का काम है, राजा बन के मैंने उसका उत्तर दे दिया, मैं दूं या ना दूं। लेकिन अब आप हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अतिथि हैं, इसलिए अब हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। आप 56 भोग आरोगी। भगवान कृष्ण आए थे तो सब दर्शन के लिए आए थे, उनमें सबसे पीछे विदुर चाचा भी आए थे, क्योंकि विदुर चाचा को महाभारत में कौरवों का नाश नहीं होता। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि दुर्योधन ने लात मार के विदुर चाचा को भगा दिया था। रामायण में रावण का सत्यानाश नहीं होता, क्योंकि उसने अपने भाई विभीषण को लात मार के भगा दिया था। आज महाराज दुर्योधन ने विदुर चाचा को पहले ही निकाल रखा है। आज विदुर चाचा छुपते छुपाते सबसे पीछे खड़े हैं, हम भी दर्शन कर लें, केशव आए। अचानक महाराज कन्हैया जी ने कह दिया, दुर्योधन भोजन तो मैं कर लेता तेरे यहाँ, लेकिन मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भोजन 2 स्थितियों में किया जाता है। 2 स्थिति कौन सी? पहली स्थिति कि हमको बहुत भूख लग रही हो, कि भोजन बड़ो सुहावनो नीचे कर ले नैन, 2 घड़ी की लीजो दीजो पूरे दिन को चैन। है कहीं दावत चल रही हो और हम कावने नोते ना हो,
और भूख लग रही हो वो छोड़ते, तो चुपचाप भीड़ में जाके बैठ जाओ और खूब है राधे राधे बोल दो। जब बैठेंगे तो दो चार लोग, अरे भैया ये तो नो तो ही ना है, नो तो ही ना ही कैसे है वो। दो चार कह देंगे अरे अब बैठो तो जय लेन दियो, तो 2 मिनट इधर उधर की बात होंगी, फिर पेट भर के डकार मार के छक सो। इसलिए 2 घड़ी की लीजो दीजो पूरे दिन को चैन। एक तो स्थिति यह है जब हमें बहुत भूख लग रही हो तो हम किसी के भी यहाँ भोजन कर सकते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि जो भोजन कराने वाला है उसके अंदर इतना प्रेम होना चाहिए कि हम चाहे नाक तक जिक्रे फिर भी हम एक रसगुल्ला गटक लें। हम अभी भोजन करके आए और वो हमसे कहे महाराज थोड़ा सा, अरे भैया मैं अभी खाए ना, थोड़ा सा एक रसगुल्ला खा ला, तो एक रसगुल्ला खवाए दे, फिर बहू आ जाए, हाँ बाको तो खा लियो, हमारा एक रसगुल्ला खा लियो है ला, जब तू जिद कर रही है तो आन दे। तो ये 2 स्थितियों में भोजन होता है। आज भगवान कहने लगे पहली बात तो मैं बहुत ज्यादा भूखा नहीं हूं, दूसरी बात दुर्योधन तेरे अंदर वो भाव नहीं है जिससे कि मेरा चाव बढ़ जाए। अगर तेरे अंदर भाव होता तो मैंने 5 गांव की तो बात छोड़, इंद्रप्रस्थ की तो बात छोड़, मैंने पूरा राज्य लौटाने की बात करी थी तो तू तो वही मान जाता, क्योंकि कृष्ण आए हैं। कई बार कोई हमारा सम्मानीय व्यक्ति, हमारा प्रेमी व्यक्ति आता है तो चाहे नुकसान सहन करना पड़ जाए हम बात मान जाते हैं, हाँ? लेकिन अगर तेरे अंदर भाव होता, तेरे अंदर प्रेम होता मेरे प्रति तो तू मेरी बात मानता। तूने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। अरे प्रभु भोजन तो करना पड़ेगा, भोजन करूं कैसे? मेरो नौतो तो विदुर चाचा के यहाँ है, ले जाके यहाँ नौतो करो भाई, पता ना है, और कह दी मेरा नौतो विदुर चाचा के यहाँ है। विदुर चाचा भागे भीड़ में से निकल के, बोल कोई पता नहीं छलिया कितनी जल्दी पहुंच जाए। भागे भागे पहुंचे, विदुरानी से कहा विदुरानी जल्दी दरवाजा खोल, क्या हुआ? बोले अरे वाह कृष्ण कन्हैया ने जो मर दिन थे हमारे यहाँ नौतो कर दियो, वो पता नहीं और नौतो कर दियो। अब तो महाराज एक काम कर, तू नहा धो के तैयार हो और मैं जब तक कन्हैया के लिए बाजार से साग पात मिठाई लेके आता हूं। विदुर चाचा भागे भागे गए, इधर गए, उधर से ठाकुर जी ने कुंडी खटखटा दी, मैया नहा रही थी। चाचा चाचा दरवाजा खोलो, चाची दरवाजा खोलो। जैसे केशव की आवाज सुनी महाराज व्याकुल हो उठी विदुरानी और अर्ध स्नान करती हुई भाग के चली आई। आधे वस्त्र धारण कर रखे, अर्ध वस्त्र धारण नहीं कर रखे, सुध बुध भूल गई। दरवाजा खोला, ठाकुर ने कहा अरे मैया वस्त्र तो धारण करके आती, अपना पीतांबर ओढ़ाया। अब तो ठाकुर को बिठाना चाहती है, कहाँ बिठाऊं कहाँ बिठाऊं। जब कोई बहुत ज्यादा प्रेमी आ जाता है तो हम बावले से हो जाते हैं, हाँ? क्या करें? कहे तो भाई बातन में लगा ले, पानी क्यों ना पूछे, और बात है कि आधे घंटा होते होते अरे मैंने तो पानी क्यों ना पूछी, असो बाबरो है को। आए भगवान कृष्ण को बिठाना चाहते हैं। सबसे पहले एक कोने में लेगी, कन्हैया यहाँ बैठो, पट्टा बिछाना चाहती है। फिर कहने लगी नहीं नहीं जब भी बैठने को है तभी उठा ले, नहीं नहीं ये अच्छी जगह नहीं है। फिर दूसरे कोने, पूरे घर में घुमा दिया, कन्हैया को बिठा नहीं पा रही है। अंत तो बीच आंगन में जो रसोई के सामने वाला आंगन है वहां बिठा दिया, कन्हैया यहाँ बैठो, ताकि मैं काम भी करती रहूंगी और तुम्हें निहारती भी रहूंगी। भगवान कृष्ण जैसे पाटे पे बैठे वैसे ही कहने लगे चाची बहुत भूख लगी है। रसोई में गई, कहने लगी कन्हैया और तो कुछ है नहीं, अभी तुम्हारे चाचा गए लेके आएंगे, अभी तुम सिर्फ रसोई में और केला ही केला है, तुम कहो तो खिला दो। अरे चाची वही लेके आओ। अब इतनी प्रेम में व्याकुल है, केले लेके आई, कहने लगी केशव तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं अपने हाथ से खिला दूं। हाँ हाँ चाची खिला। अब महाराज केले खिला रही है और केले खिलाते खिलाते गड़बड़ हो गई।
क्या केला का जो गूदा है वो नीचे गिराती है, छिलका खिलाती है, और एक छिलका खिलाने के बाद फिर स्वाद और पूछती है कन्हैया कैसा लग रहा है। ऐसे मेरे भोले भाले ठाकुर क्यों कि प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन कन्हैया बन गए, प्रेम के बंधन कन्हैया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन कन्हैया बन गए, प्रेम के बंधन कन्हैया बन गए, कन्हैया बन गए, सावरिया 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 बन गए। ओ प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन कन्हैया बन गए, प्रेम के और मौत सुन करके पिता की राम ना रोए, 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 ले जटायु हो ले जटायु गोद रघुवर रो रहे, ले जटायु गोद रघुवर रो रहे, प्रेम के बंधन सवरिया बन गए, प्रेम के बंधन सवरिया बन गए, प्रेमियों ने भक्तों ने संतों ने मेरे दीवानों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन सवरिया बन गए, प्रेम के बंधन सवरिया बन गए। छप्पन भोग दुर्योधन के कान्हा को ना भाए, छप्पन भोग दुर्योधन के कान्हा को न भाए, छप्पन भोग दुर्योधन के कान्हा को ना भाए, छप्पन भोग दुर्योधन के कान्हा को न भाए, झूठे फल खाने को मिलनी के कर गए, झूठे फल खाने को मिलनी के करी गए, प्रेमियों ने जो बनाया अरे प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन मेरे प्यारे बन गए, प्रेम के बंधन मेरे प्यारे बन गए, प्रेम के बंधन
बिहारी लाल की। क्या बज गई, लेट तो ना है? श्री श्याम सुंदर सरकार की। अभी बताओ कथा कौन सी स्पीड से चल रही है? स्पीड वो है कि जानो में तो दिल्ली और बैठे हैं अभी नरसिंहपुरम में। राधे राधे। और वो बैलगाड़ी तो हो जाए राधे राधे तो कम पहुंचेंगे, हिसाब किताब लगा ले। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज प्रसंग को वामन भगवान की कथा तक लेके चलना है, इसलिए दरअसल अपनी भी एक प्रॉब्लम है। कथा में अभिमन्यु की तरह है, चक्रव्यूह में घुसनो आवे फिर निकलवे की समस्या बढ़ जाए है? एक बार किसी भाव में घुस जाए तो फिर राधे ही राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज माता विधुरानी ठाकुर को छिलके खिलाती हैं। विदुर चाचा बाहर से आए, देख रहे हैं कि चाची जो कन्हैया जी की हैं अपने भतीजे पे बड़ो लाड लड़ा रही है और छिलका खवा रही है। और छिलका खवाने के बाद पूछ और रही है कैसो है। अब तो महाराज चाचा कहवे लगे, अरे बाबरी ओ बाबरी कहा कर रही है? कहवे लगी कहा कर रही हूँ? अरे देख तो ले कन्हैया तू छिलका तेन सबरे छिलका खिला दिए, देखियो कूदा नीचे पड़ो है। जैसे देखी हाय राम ये मैंने क्या किया। चल 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 जा तू रसोई में कछु काम कर, ठाकुर जी को बहुत साग पात बना। मैं जब तक तेने मोड़ो खराब कर दियो ठाकुर जी को, ले मैं जा जब तक मिठाई खवाऊं। अब ठाकुर जी को मिठाई खवावे लगे, रसगुल्ला ले लियो, रबड़ी ले लियो, बर्फी ले लियो। और इतने माल खवाए के चाचा पूछ रहे कन्हैया मोह सही भयो? कहने लगे चाचा सही सही बात बता में। बोले हाँ, जो मैया के छिलकान में आनंद आ रो वो तुम्हारी मिठाई में नहीं आ रहा। जैसे कि मिठाई में नहीं आ रहा, चाचा है तो गुस्सा आएगी, हम तो दूर से मिठाई लेके आए, जाए ले जा स्वाद ही ना आ रहा। इसलिए कन्हैया जी से कहने लगे क्यों स्वाद आवेगा? कि शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यान, नारद से सुख व्यास भजे, कोई भी जाको पार न पावे। और ताय अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। 9 लाख धेनु नंद बाबा के। ठाकुर जी के घर में कितनी गई आई? 9 लाख। और फिर भी माखन चोरी करे, फिर भी चोरी करे कन्हैया, शर्म ना आवे तो, शर्म ना आवे तो। मैया अक्सर पूछो करे कन्हैया ते चोरे दारी के, हमारे यहाँ इतना माखन हो गए, ये 9 लाख गैया दूध दे रही हैं, इनती ताजा ताजा माखन हमारे घर में निकल रहा है, फिर बिन गोपीन की खट्टी छाछे पीवे का तो शर्म ना आवे। तो कन्हैया ये कई बात बोले, मैया वो जा माखन में स्वाद ना आवे, वो तो खट्टी छाछे ही चोखी लगे। तो ठाकुर जी को सिर्फ भाव, भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी जो देवे तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल दे तो वो मेरा सत्कार है, तो वो मेरा सत्कार है। भावना में भाव नहीं,
भावना में भावना, वो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए मैं तो भाव की पूजा करता हूँ महाराज, भाव होना चाहिए। आज माता को और चाचा को आशीर्वाद देकर ठाकुर जी पांडवों के पास आए, संदेशा दिया कि महाराज थोड़ी देर राजधानी में बैठेंगे हैं, बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। अब तक पैसेंजर से चल रहे हैं, थोड़ी देर बढ़िया गाड़ी में बैठ जाए, थोड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे हैं। तो आज श्री श्याम सुंदर सरकार पांडवों के लिए संदेश लाए, बिना युद्ध के सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं देगा बोला है। पांडवों को क्रोध आ गया। आज पांडवों का और कौरवों का युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कौरव पांडवों में, कौरवों की सेना हार रही है और पांडवों की सेना जीत रही। पांडवों की सेना क्या जीत रही? पांडव जीत, केशव जीत रहे हैं। अब तो महाराज दुर्योधन को क्रोध आ गया और पितामह भीष्म से कहने लगे, पितामह आप चाहो तो ये युद्ध आज ही विराम हो सकता है, लेकिन तुम शरीर से मेरे साथ हो, मन से मेरे साथ नहीं हो। क्या चाहता है? मैं चाहता हूं कुछ ऐसा करो जिससे कि सामने की महाराज सेना व्याकुल हो जाए। पितामह भीष्म ने हाथ उठा के तब प्रण ले लिया, क्या कि कल एक पांडव को मार दूंगा, लो। और पितामह भीष्म का नाम भीष्म क्यों पड़ा? भीष्म का मतलब होता है अटल। पहले पितामह का नाम क्या था? पितामह का नाम था देवव्रत, उसका नाम था देवव्रत। लेकिन उसने एक ऐसी भीषण महाराज प्रतिज्ञा करी कि मैं जीवन भर विवाह ही नहीं करूंगा। इसलिए अटल प्रतिज्ञा लेने के कारण उनका नाम पितामह भीष्म पड़ गया। आज पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा के नाम से ही तो लोग पितामह को भीष्म कहते हैं। जैसे प्रतिज्ञा करी एक पांडव को मार दूंगा, सारे पांडव दल में खलबली मच गई। और तो और सबसे ज्यादा प्रलयकारी युद्ध अर्जुन कर रहा था, तो लगता है कल अर्जुन का ही नंबर है। सारे पांडव दल में खलबली मच गई। लेकिन बार नवा का करे कोई जब रक्षक है गिरधारी, मेरो प्यारो बांके बिहारी, मेरो प्यारो बांके बिहारी, मेरो प्यारो बांके बिहारी, मेरो प्यारो बांके बिहारी। पार न बांको करे कोई जब रक्षक है गिरधारी, पार न बांको करे कोई जब रक्षक है गिरधारी। मेरो प्यारो बांके बिहारी, मेरो प्यारो बांके बिहारी, मेरो प्यारो प्यारो माँ के बिहारी, मेरो प्यारो माँ के बिहारी, मेरो प्यारो माँ के बिहारी, मेरो प्यारो माँ के बिहारी। और बार नवा को करे कोई जब रक्षक है गिरधारी, बार नवा को करे कोई जब रक्षक है गिरधारी। मेरो प्यारो माँ के बिहारी, मेरो प्यारो माँ के बिहारी, मेरो प्यारो लड़े जल भीतर जब नारायण नाम पुकारो, जब नारायण नाम पुकारो, जब नारायण नाम पुकारो। गज और ग्राह लड़े जल भीतर जब नारायण नाम पुकारो, नारायण नाम पुकारो, जब नारायण नाम पुकारो। गज की तेरे द्वारका पहुंची नंगे पावन श्याम पधारो, सूड़ रही
मेरो प्यारो बांके बिहारी मेरो मेरो प्यारो बांके बिहारी मेरो प्यारो बांके बिहारी जिसको प्याला राणा में जो अमृत करो बिहारी प्यारे अमृत करो बिहारी प्यारे अमृत करो बिहारी हाँ जिसको प्यालो दियो राणा ने अमृत करो बिहारी प्यारे अमृत करो बिहारी प्यारे अमृत करो बिहारी और मरते मरते मीरा राखी रक्षक है गिरधारी प्यारे और द्रौपदी की भी लाज बचावे द्रौपदी की भी लाज बचावे प्यारे कृष्ण मुरारी मेरो प्यारो बांके बिहारी मेरो प्यारो बांके बिहारी मेरो प्यारो बांके बिहारी मेरो प्यारो बांके बिहारी और बाल न बांका करे कोई जब रक्षक है गिरधारी बाल न बांका करे कोई जब मेरो प्यारो बांके बिहारी 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 मेरो प्यारो बांके बिहारी। अब जब ठाकुर जी रक्षा करने के लिए आ जाएं तो कौन उसको मार सकता है? भगवान कृष्ण पांडवों के शिविर में विराजमान है। रात के 12 बजे हैं, सब सो रहे हैं। सबको सोते हुए देखकर कृष्ण अर्जुन के पास गए। अर्जुन से कहने लगे, अरे अर्जुन, कल तेरी मृत्यु है और तू चैन से सो रहा है। भगवान कहने लगे, तो क्या तुझे चैन से सोना अच्छा लग रहा है? अर्जुन बोला, हमें क्या चिंता है भैया, न बताओ। अरे जगता कौन है? बोल, जिसे कष्ट होता है सोता कौन है? जिसे आराम होता है। तो हमें तो आराम है। क्यों? क्योंकि हमारी रक्षा करने वाला श्याम है, इसलिए हमें आराम है। और चिंता तुम्हें है तो तुम देखो, हम क्या करें इसमें? भगवान कृष्ण कहने लगे, जब इसने नैया मेरे भरोसे छोड़ ही दी है तो अब तो इसे पार लगाना मेरा काम है। भगवान रात के 12 बजे द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी, खड़ी हो जाओ। भगवान से कहने लगी कि सब इस समय, अरे सवाल मत करो, तुम खड़ी हो जाओ। द्रौपदी खड़ी हो गई और चलो मेरे पीछे 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 चलने लगी। बताओ तो सही, कहां लेके जा रहे हो? नहीं नहीं, तुम तो चली आओ। आज द्रौपदी पीछे पीछे आ रही तो उसके जूते हैं ना, वो चर चर कर रहे हैं। पहले राजा लोगों के जूते चर चर करते थे ना, तो जूते चर मर के जूता लियो। जब भात लिखायो ना नरसी को, तो वहां गई चर मर करो करे। कहने लगे जूता चर मर कर रहे हैं, तो द्रौपदी से कहा, द्रौपदी जूते उतारो।
क्या कर रहे हो? बोले जूते तुम्हारे बहुत शोर कर रहे हैं, इन्हें लाओ। और महाराज द्रौपदी के जूते अपने पीताम्बर में बांध लिए और बगल में दबा के चले जा रहे हैं। लेकर पहुंच गए पितामह भीष्म के जो शिविर तंबू लगा है उसके दरवाजे। कहने लगे सुनो, तुम अंदर चली जाओ और आज तुम्हें बचाना है तो अपने पति को बचा लो। क्योंकि जो संत लोग होते हैं वो रात के 12 बजे भजन करने बैठ जाते हैं, क्योंकि उस समय बहुत दिमाग बदल जाता है, बुरी शक्तियां उसी समय काम करती हैं, तो संत लोग उसी समय भजन करते हैं। बुरी शक्तियों को टालने वाली कोई शक्ति है तो वो परमात्मा है, इसलिए उस समय भजन के लिए खड़े हो जाते हैं। जब सारी दुनिया सोती है तो संत खड़े हो जाते हैं। आज पितामह भीष्म ठीक 12 बजे भजन की माला लेकर भजन करने बैठ गए। पितामह भीष्म ही पूरे महाराज कौरव दल में एक ऐसे संत थे जो जब भजन करते थे तो ठाकुर की जो झांकी थी उनको स्पष्ट दिखाई देती थी। आज झांकी तो दिखाई दे रही है लेकिन उसमें पर्दा पड़ा है, क्योंकि भगवान घूंघट मार के दरवाजे पे खड़े हैं, सही सही चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। सोचने लगे आज ठाकुर जी का चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा। इतनी देर में सो तो महाराज द्रौपदी को पट्टी पढ़ा के लाए थे कि द्रौपदी तुम जाओ और जो बाबा बैठे हैं ना उन बाबा को जाके प्रणाम करो, और देखो कि जब तुम उनको प्रणाम करोगी तो जब तक वो तुम्हें तुम्हारी संतुष्टि लायक वरदान ना दे दे तब तक सिर उठाना नहीं। वरदान लेने के लिए क्यों आए? वो इसलिए आए थे कि जब पितामह को दुर्योधन कह रहा था तुम मन से युद्ध नहीं कर रहे, तो उन्होंने कह दिया था देखो भैया मन से युद्ध करूं चाहे ना करूं, तुम रात के ठीक 12 बजे मैं भजन करने बैठता हूं, अपनी पति भानुमति को लेकर आशीर्वाद लेने आ जाना, मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद दे दूंगा। लेकिन दुर्योधन के लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि कल एक पांडव मर जाएगा। खुशी में भूल गया कि मुझे आज आशीर्वाद के लिए भेजना है, लेकिन उसे तो याद नहीं रही, लेकिन जिसको खतरा है उसे तो याद रहेगी। इसलिए भगवान कृष्ण को याद रही, द्रौपदी को लेकर पहुंच गई और द्रौपदी से कहा जाओ प्रणाम करो बाबा से। खुद तो बाहर खड़े रहे, अंदर भेजा पांचाली को, कहा यतिवर बाबा के चरणों में जाके सिर रख दो, कहा यतिवर बाबा के चरणों में जाके सिर रख दो। द्रौपदी ने जाके प्रणाम किया तो बाबा समझने लगे लगता है भानुमति आ गई, इसलिए देखा बाबा ने चौंक पड़े, चरणों में सदवा नारी है, उसके तन की सुंदर साड़ी सदवापन को दर्शाती है। हमारे भारतवर्ष में अगर कोई स्त्री सदवा सौभाग्यशाली है तो वो बढ़िया कपड़े पहनती है, अगर विधवा हो जाती है तो वो सफेद वस्त्र धारण करती है, ऐसा प्रथा चला आ रहा है। देखा कि ये तो सुंदर वस्त्र पहन के आई है तो लगता है भानुमति, इसलिए बाबा भी सम्मुख से बोले सौभाग्यवती हो जा बेटी, आशीष तुझे मैं देता हूं, चरणों में आके तू बैठी, तू मेरे चरणों में आके बैठी है तो आशीर्वाद देता हूं, जा सौभाग्यवती हो, तेरा सौभाग्य अमर हो। यहाँ पर सफलता। लेकिन द्रौपदी ने अभी सिर नहीं उठाया। बाबा सोचने लगे लगता है आशीर्वाद थोड़ा कम है, इसलिए दोबारा फिर बोल पड़े वरदान संग में देता हूं, तू वीर कुमारों वाली हो, साथ साथ ये कहता हूं तेरी मांग कभी ना खाली हो, वो तेरी मांग कभी ना खाली हो। फिर भी उठाती नहीं,
कहने लगे अब तो सारे आशीर्वाद तुझे दे दिए, सिर उठा। अरे बेटी अब तू जा सकती है। जब बार बार बोला तो द्रौपदी ने सिर उठाया और द्रौपदी बोल पड़ी। इतने में द्रौपदी बोल पड़ी, बाबा ये क्या बतलाते हो, कल और कहा आज और कहो, तुम सत्यवती कहलाते हो। बाबा तुमने कल प्रतिज्ञा ली थी क्या कि कल मेरे एक पति को मार डालोगे, और महाराज तुमने एक पति को मारा तो मेरा तो दुर्भाग्य हो जाएगा, सौभाग्य करा, और तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है। बाबा मेरे 5 पति में से अगर एक भी मारा जाएगा, बतला दो मुझको तुम बाबा, क्या सुहाग मेरा बच पाएगा, क्या सुहाग मेरा बच पाएगा। बाबा आप बताओ, अगर एक भी, मैं तो पांचाली कहलाती हूँ, 5 पतियों की नारी, एक भी मर गया तो क्या मेरा सुहाग अमर रहेगा। अब तो महाराज पिता में भीष्म ने सोचा, अरे भैया जी का गड़बड़ है गई, हम तो भानुमति समझ के आशीर्वाद दे रहे थे, ये तो द्रौपदी निकल गई। इतना सुनते ही बाबा के हाथों से माला छूट गई, वो लगी हुई मनमोहन में चित चोर समाधि टूट गई। समाधि जो लगा के बैठे वो टूट गई। अरे ये क्या गड़बड़ हो गई है, मैंने द्रौपदी को आशीर्वाद कैसे दे दिया। बाबा सोचने लगे द्रौपदी में तो इतनी बुद्धि है नहीं जो रात के 12 बजे आशीर्वाद लेने आएगी, कोई ना कोई तो गड़बड़ है। इसलिए मन ही मन सोचने लगे, एक बात खटकती है मन में, बेचैन है जिसने कर डाला, बतला बेटी वो कहाँ छुपा, इस जगह तुझे लाने वाला। अरे बेटी तू अपने आप नहीं आ सकती, अब ये बता तुझे वो लाने वाला कहाँ छुपा। मैं समझ गया तुझे कोई जरूर लेके आया है। अब द्रौपदी बोलती क्या, उसने आशीर्वाद कर, बाहर खड़े हैं। जैसे बाहर की तरफ भागे पितामह तो दरवाजे पर देखा, ड्योढ़ी पर जाकर जब देखा दरवाजे का हाल निराला है, पीतांबर का घूंघट डाले वहां खड़ा बांसुरी बाला है, वहां खड़ा बांसुरी बाला है। भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, केशव तुमको अगर ऐसा ही करना था तो मुझे आशीर्वाद दे देते, पितामह तुम्हें युद्ध नहीं करना तो मेरी हिम्मत थी। कहने लगे कहा बतावे, हम तो भक्तन के बस में आ जावे, इसलिए इनकी संग आना पड़ो। बाबा हम मजबूरी में आए हैं। पिता में कहने लगे, कहते हैं द्रौपदी के जूते, कहते हैं द्रौपदी के जूते थे पीतांबर के कोने में। ये दृश्य देख कर आज पितामह लग पड़े हैं भारी रोने में। अरे केशव मेरी वजह से तुम्हें जूता भी उठाने पड़ गए। कृष्ण एक बार बोला होता कि मुझे युद्ध नहीं करना तो मैं बिल्कुल युद्ध नहीं करता, आप मेरी वजह से जूते भी उठा रहे हो। भाव जो भी रहा, आज पिता में कहने लगे जो प्रतिज्ञा की है उसे मैं तोड़ नहीं सकता, प्राण छोड़ सकता हूं लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। द्रौपदी जा, तेरे 5 पतियों का वरदान मैंने तुझे पूर्ण दिया, तेरा एक भी पति नहीं मारा जाएगा, लेकिन कल एक तो मरेगा, कल एक तो मरेगा, या तेरा पति या तेरा पितामह। इसलिए द्रौपदी कल मेरा मरने का समय है। अर्जुन से कहना कि मैंने संकल्प जब प्रतिज्ञा ली है तो उनमें एक प्रतिज्ञा ये भी है कि मैं स्त्री पर और नपुंसक पर कभी हाथ
नहीं उठाऊंगा। और तुम्हारी सेना में एक आदमी है जो है शिखंडी, जो ना स्त्री है ना पुरुष है। कल अर्जुन के रथ पर कह देना श्याम सुंदर सरकार रथवान बन के ना आवे। कल शिखंडी को रथवान बना के लावे, तब वो मेरे सामने खड़ा हो जाएगा तो मैं प्रहार नहीं करूंगा। और उसकी आड़ लेकर अर्जुन मुझ पर बाण चलाएगा तो मैं सहर्ष मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा। आज अपनी मृत्यु का राज बता दिया। भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार के छत्र छाया में युद्ध प्रारंभ हुआ। देखते ही देखते कौरव हार गए, पांडव जीत गए। दुर्योधन अंतिम घड़ियां गिन रहा था, दुर्योधन मरने लगा तो उसकी जंगा टूटी पड़ी है। अब थोड़ा गाड़ी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हम बार बार बोले बदले बदले लेकिन फिर घुस जाए वही रास्ता। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो आज दुर्योधन का एक मित्र है, गुरुजी का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा से कहा तू मेरा मित्र है और हर जीव पर कोई ना कोई ऋण होता है, मित्र ऋण, पितृ ऋण, रिश्तेदार ऋण, समाज ऋण, भ्रातृ ऋण, भगनी ऋण, ये ऋण होते हैं। तो मित्र ऋण, अगर मित्र पर कोई संकट आया है तो उसकी सहायता करके मित्र ऋण चुकाया जाता है। हमें अपने घर में कोई सत्संग करा के, ठाकुर कथा करा के पितरों का ऋण चुकाया जाता है। संतों ने तो ऐसा बोला है कि जो लोग अपने पितरों के निमित्त कोई सत्संग, कोई हरि चर्चा नहीं कराते हैं तो उनके पितरों का देवता लोग अपमान करते हैं और उन्हें, जैसे हम लोग यहाँ शूद्रों को बिठाते ना दूर, ऐसे ही हमारे पितरों को बिठाते हैं। लेकिन जो सत्कर्म करती है, जिसकी संतान, इसके वंशज सत्कर्म करते हैं, अच्छा सत्संग कराए, कथा कराए या यज्ञ कराए, तो उनके जो पूर्वज होते हैं, उनके जो पितृ होते हैं, उनका देवता लोग माला लेकर स्वागत करते हैं। आओ आओ, तुम्हारी संतान बड़ी सद्भाग्यशाली, जो जिनकी संतान, जिनके वंश में वो पैदा हुए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज कहने लगे अगर तू मेरा मित्र ऋण चुकाना चाहता है तो तुझे मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। अश्वत्थामा ने कहा आप तो आज्ञा करो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, पूर्ण करूंगा, बताओ क्या कर सकता हूँ। बोले एक पांडव का सिर लेके आ जा। क्या कहा? एक पांडव का सिर लेके आ जा। हम 100 थे, 100 मारे गए, लेकिन वो पांचों के पांचों भी जिंदा है। एक भी मर जाएगा तो मैं चैन से मर सकूंगा, क्योंकि दुर्योधन को वरदान था वो साधारण तरीके से नहीं मर सकता। वो एक तरीके से मर सकता है कि खुशी और गम दोनों एक साथ प्राप्त हो तभी मरेगा। और दोनों एक साथ सबको थोड़ी ना प्राप्त होते हैं, कभी खुशी खुशी होती है तो कभी गम ही गम होता है। आज दुर्योधन को खुश करने के लिए अश्वत्थामा चला, सोचने लगा पांडवों का जब जी इतनी बड़ी सेना लेके कछु ना बिगाड़ पाए हो, तुम वो पे अकेले पे बिगड़ रहे हैं, लेकिन मित्र का ऋण चुकाना तो पड़ेगा। इसलिए पहुंच गए महाराज उनके शिविर के पास, इंतजार करने लगे कि क्या करना चाहिए। तभी विचार आया क्यों ना रात्रि को सोते समय मार डालूं। सोया हुआ व्यक्ति मरे के समान ही होता है, इसलिए उलूक न्याय के हिसाब से उन्हें मारना चाहता है। लेकिन स्वामी जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता, जिसका रक्षक है मेरा श्याम उसे कोई मार नहीं सकता। भगवान कहने लगे आज इनके सिर पर काल मर्दार हो। इसलिए भगवान ने कहा अरे पांडवों, तुम्हारी इतनी बड़ी विजय हुई है, अरे कुछ उत्सव हो जाए। तो पांडवों को उठाया और यमुना जी के किनारे ले गए। द्रौपदी ने देखा पांडवों की सैया खाली है, इसलिए अपने पुत्रों को सुला दिया। तो ऐसे ही पांडवों के पुत्र लगते हैं, ऐसे ही पांडव हैं, क्योंकि माता पिता पर ही तो शकल जाती है कई बार। आज पांडवों जैसे पुत्रों को देखकर अश्वत्थामा ने समझा पांडव ही हैं, इसलिए 5 पुत्रों की सोते समय गर्दन काट ली।
और पल्लू में बांध कर ले गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन से कहा, ले मित्र, तू एक की बात करता था, मैं पांचों के सिर ले आया। अब तो दुर्योधन की खुशी का ठिकाना ना रहा। पांचों का ले आया, पांचों का ले गया, पांचों का ले आया। खुशी के मारे फूला ना समझ। सबसे पहले भीम का ला। भीम का सर, भीम के बेटे का सर जैसे दिया, तुरंत महाराज खोपड़ी को हाथ में ले लिया, ऐसे मसल दिया जैसे कोई पहलवान केले को मसल डाल। इसे बड़ा कष्ट हुआ। इसने कहा, जिस सर को मैं गदाओं से मारता था तो टन्न बोलती थी, और वो सर ऐसे कैसे मिसल सकता है? अरे दुष्ट, ये तूने अच्छा नहीं किया। कौरव और पांडव अलग नहीं है, तूने तो पांडवों के वंशजों को मार डाला। अब तो तूने मेरे खानदान में कोई तिलांजलि वाला भी नहीं छोड़ा। एक साथ प्रसन्नता हुई और एक साथ ही दुख हो गया, इसलिए दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब अश्वत्थामा बचा बचा फिरे। अच्छा, ऐसा होता है ना, कहू तगड़े आदमी की बैर ते तुम कछु कह दो, और बूझो कह के चली जा दारी के तो सांझ को दिखवाऊंगी। आहा, फिर वाह देखो, बच्चों बच्चों डेढ़ लोगों के तो गांव में छोड़ के भग जाए। बोल भैया सांझ को आके जन का होनो, इसलिए निकल लो। ऐसे ही अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के पुत्रों को मारा तो घबरा गया कि मैंने समझा था पांडव मारेंगे, ये तो पुत्र मारेंगे। 5 पांडव तो अभी जिंदा हैं और वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए भाग गया, छुप रहा है। लेकिन कृष्ण की नजरों से कोई बच नहीं सकता। भगवान कृष्ण वहीं ले गए, रहते जा तो बकरो, और पकड़ लिया। इधर द्रौपदी विलाप कर रही थी, मेरे पुत्रों को मार दिया, धिक्कार है 5 पांडवों को। अर्जुन लेके आ गया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी चिंता ना करो, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा था उसे लेके आया हूं। बताओ इसे कैसे मारूं? तलवार से मार डालूं, जला के मार दूं, पानी में डुबा के मार दूं, पहाड़ी से गिरा के मार दूं, कैसे मारूं? दूसरे कहने लगे, भीम कहने लगे, नहीं नहीं, इसे तो मैं ही गदा से मार डालूंगा। सब अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, सब अपनी अपनी कह रहे हैं, हम तो पूछेंगे तो हम कछु कह देंगे। लेकिन कोई ना पूछ रहा। अंत में युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, अरे कृष्ण, इसने बच्चों को मार डाला, बताओ इससे दंड देना, इसे